वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आयुष अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट, यानी एक्सरसाइज 2A। अगर पूरी तरीका से आप देख लिए होंगे तो कंडीशन नहीं पता होगा आगे आप कैसे मैथ बना सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं और पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि उसको किस तरीका से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन क्या बोलेगा और क्वेश्चन कैसे बोलेगा उसका पहले कंडीशन इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो अगर फर्स्ट है यानी एक्सरसाइज 2A नहीं देखे होंगे तो शुरू से देखते आपको कुछ भी नहीं आता एक्सपोनेंट का, तो आप एक बार देख करके यानी वीडियो देख करके आप बनाने की कोशिश करें और एक बार बनने के बाद खुद अपना रिवीजन करने की कोशिश करें। यानी तीसरा बार में आपको एक्सपोनेंट में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट टॉपर होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 5-5 6-6 बार बना लेते हैं, इसलिए उसका हर एक स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में चलता रहता है। आप नहीं मेहनत करते इसलिए मैथ आपको हार्ड लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। और एक्सरसाइज 2A भी बहुत आसान से बताएंगे। पहले स्टेप समझिए कि क्या ये कंडीशन क्या बोलेगा तो क्या करना है। देखिए, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है इस जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड में एग्जांपल दे दीजिए, ले लीजिए एग्जांपल। जैसे में लिख लेते हैं 2 3 4 5। इसको बोले ना एक्सपेंडेड फॉर्म, जब भी बोले ना तो आप एक ध्यान रखिएगा कि इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि पॉइंट, एक पॉइंट के बाद यानी यहाँ पॉइंट डाल देना है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। यानी कुछ भी कहे, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया ना, जब भी बोले स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दीजिएगा। सर पॉइंट डाल दिया तो क्या आया, यानी 3 4 5, 3 4 5 पॉइंट डाले तो ये और ये इक्वल तो नहीं है, नहीं इक्वल है। तो क्या करेंगे सर, आप इस जगह पे कर सकते हैं 10 पे पावर कितना कर सकते हैं, 3 डिजिट है ना, तो 10 पे पावर 3 रख दीजिए। यही आंसर है, हाँ यही आंसर है। इसको प्रूव कर दीजिए तो कि वो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आंसर देखो क्या लिख सकते हैं 2 3 4 5 पॉइंट है तो पॉइंट के मतलब नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और इंटू है, इंटू दे दीजिए 10 पे पावर कितना जीरो, 10 पे पावर 3 है ना, पावर 3 रहेगा तो 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आ गया नहीं। तो जब भी आप इस तरीका से दे तो ऐसे कंडीशन में करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये इसमें कर दिए और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्म बोल रहा है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बोले आप हमेशा याद रखिएगा कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट डाल देना है। तो आप लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10 पे पावर 1। क्यों सर, क्योंकि अगर एक डिजिट के बाद, यहाँ तो 2 डिजिट के बाद है सर, क्योंकि जब हम ये कंडीशन को, जब हम इसको प्रूव करेंगे ना तो यही कंडीशन में बन जाएगा। बोले प्रूव करके दिखा दीजिए। जैसे कि देख लीजिए 5.736 पॉइंट का मतलब नीचे 1, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे लिख लीजिए, बाई कितना 10 रख दीजिए, 10 से एक जीरो कट जाएगा। देखिए यही वाला कंडीशन फुल हो गया ना। हाँ, तो इस तरीका से आप समझिएगा कि 2 पॉइंट के बाद रहे, 3 पॉइंट के बाद रहे, कुछ भी रहे, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डाल देना है और देखना है कि पॉइंट अगर यहां से यहां गया है तो 10 से मल्टीपल होगा। अगर पॉइंट यहां से आता तो सर 100 से मल्टीपल होता। अगर पॉइंट नहीं रहता तो सर 3 डिजिट के बाद है ना, यानी 10 पे पावर 3 हो जाता। ये कंडीशन था बस। अब चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये फर्स्ट बनकर हो चुका तैयार। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं सेकंड में। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब है 3 5 कितना जीरो है, 2 2 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो आप पहले लिख लीजिए। 5 जीरो लिख लिया सर। फिर क्या करें, क्या बताया है कि यानी 5 जीरो और एक डिजिट के पहले यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाला सर तो कितना है, आ गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया है तो कितना हमें जीरो देना पड़ेगा 10 का, 2 2 4 2 6, यानी 10 पे पावर 6 कर दीजिएगा। इतना आसान है एकदम, इतना आसानी से बनेगा ही और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लिखा हुआ है 2 2 7 3 0 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 दे दिया सर। आप क्या करेंगे, कितना देखें 2 और 3 5 डिजिट है ना, एक पॉइंट के बाद 7 3 दे लीजिएगा और सर 3 आप डिजिट को भी इस्तेमाल कर ले। पॉइंट के बाद आप ध्यान रखना है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है और जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहेगा ना उतना जीरो बैठा दीजिएगा। 10 पे पावर कितना, 2 2 4 1 5, यानी 10 पे पावर 5 कर दीजिएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा सर, लिखा हुआ 168 कितना जी, 2 2 4 2 6 जीरो है, 6 जीरो लिख दीजिएगा, 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो मान कीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, 68 लिख करके कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10 पे पावर 8 कर दीजिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 3 कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जीरो बैठा देना है। फिर क्या करना है, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दीजिएगा। तो एक डिजिट के बाद सर पॉइंट डाल दिया, फिर क्या लिखेंगे, 6 3 तो लिख लेंगे, और कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया, 2, कहीं कि 10 जीरो था और 2 हो गया 12, यानी 10 पे पावर और 12 कर दीजिएगा और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 3 4 3 4 5 3 4 5 और 10 पे पावर 5 दे चुका है। ये क्वेश्चन और भी आसान कर दिया है। कैसे सर, ये क्वेश्चन देखिए ना, क्या बोले, 10 पे पावर दे दिया है 5, तो अब हम बताया था कि एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया सर, ठीक है, पॉइंट डाल दिया 5 4 5। तो आपको पता है ना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ये 10 पे पावर 5 तो पहले से था और पॉइंट के बाद 2 डिजिट और भी हो गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।